बिहार बोर्ड सनराइज पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पेज के सभी प्रश्नों को करने के साथ साथ अभ्यास के भी सभी प्रश्नों को समझ के साथ करेंगे। देखिए, हम ऑफलाइन कोचिंग के संचालन के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग का भी संचालन करते हैं। तो जिन बच्चे बच्चियों का बहुत ही अच्छा फेयर कॉपी बनता है जो हमारे देख रेख में लिखवाया गया रहता है, तो उसका फेयर हम लेकर यहाँ पर आए हैं पहला अध्याय के लिए। पहले अध्याय में पहला पेज नंबर 6 पे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लोग समझ के साथ करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का समझ हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। अगर समझ नहीं है तो आप वो वीडियो देखिए। आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यह है प्रश्न। आइए समझते हैं। वायु में मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेगमॉल से अच्छी तरह साफ किया जाता है, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार का परत बैठ जाता है जो इसे अच्छी तरह जलने नहीं देता है। जब हम मैग्नीशियम को साफ कर देते हैं तो यह श्वेत लौ के साथ जलने लगता है। तो मैग्नीशियम जो फीता है, रिबन है, उस पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है जो कि जलने का विरोध करता है। और जब रेगमॉल अर्थात सरेस पेपर जो होता है उससे जब रगड़ के साफ कर दिया जाता है तो वह परत अच्छी तरह निकल जाती है, और तब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो श्वेत लौ के साथ जलने लगता है। तो इस तरह से ये अपनी भाषा में विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां पर है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके लिए लिखना है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H2, क्लोरीन का Cl2, तो क्या मिलके बना दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है तो यहां 2 लगा देंगे, तो क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, 2 क्लोरीन यहां, 2 क्लोरीन यहां। तो इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसी का दूसरा देखते हैं। दूसरा का दूसरा, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट मिलके बना रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर है BaCl2, यहां है BaCl2 प्लस Al2SO4, ये हो गया Al2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2AlCl3, और ये जो 3 है, यहां 3 है, यहां 2 है, ये संतुलित करने के लिए लिखा गया है। संतुलित समीकरण कैसे होता है इसको हम अलग वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। अगला है तीसरा, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ये लिखा हुआ है तीसरा में। तो सोडियम का क्या होगा? Na, जल का क्या होगा? H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? NaOH, और यहां हाइड्रोजन का क्या होगा? H2। तो संतुलित करने के लिए यहां 2, यहां 2, यहां 2 दे दिया गया। तो इस तरह से यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था और संकेतों के साथ कह रहा है। तो पहला दिया हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। तो यहां पर बेरियम क्लोराइड हो गया, अब प्लस क्या हो गया? सोडियम सल्फेट मिलके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम का अवक्षेप बनाता है। तो यहां क्या बना? यहां बना सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ये अवक्षेप है बनाता है।
तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे, ये है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4। एरो NaCl ये सोडियम क्लोराइड बना दिया और क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट। ये संतुलित करने के लिए यहां 2 जोड़ देते हैं तो हमारा संतुलित हो जाता है। देखिए संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलित का मतलब है Na यहां है और 2 जोड़ दिया गया तो 2 Na को कितना हो गया 2 और Cl कितना हो गया 2। इधर भी देखेंगे तो Cl है 2 और Na क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया। SO4 1 है, इधर भी Ba 1 है, मतलब बेरियम 1 है, इधर भी है, तो ये होता है संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या बनाता है। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है, मतलब सोडियम क्लोराइड और जल बना, ये कह रहा है प्रश्न। ये जितना लिखा हुआ है ये बुक का प्रश्न है, हूबहू है। तीसरा नंबर प्रश्न चल रहा है पेज नंबर 6 का। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया HCl और ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड और ये हो गया H2O, ये हो गया। तो इस पेज पे इतना ही प्रश्न है। अब पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन पहला कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पहला क्वेश्चन है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दीवार पर सफेदी करने का, तो जानते हैं हम लोग कि दीवार पर सफेदी करने का ये जो चूना होता है, तो यहां आंसर क्या होगा, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, काली चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये जो है बिना बुझा हुआ चूना पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो क्या है ये X पदार्थ क्या है, सूत्र पूछ रहा है तो CaO सूत्र हो गया और नाम क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है CaO है। ये आंसर हुआ। तो इसी तरह से आंसर करना है परीक्षा में। और अगर इसे आपको चाहिए ये PDF तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा, इसलिए लिखने से ज्यादा समझने पे जोर देना है। ये सारा अवेलेबल है। आप हमारे इस कोचिंग के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपको ये PDF में मिलेगा, जिसे आप लिखकर कम से कम 90+ अंक ला सकते हैं। परीक्षा में 90% प्लस अंक आप ला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। जल के साथ, CaO का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया है। हेडिंग देंगे, इस तरह से अपना लिखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या होगा, CaO बना था, वो पदार्थ क्या था CaO था और जल के साथ अभिक्रिया पूछ रहा है तो H2O हो गया। तो क्या बना दिया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर बन गया। ये हो गया इसका आंसर। तो लिखेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम लिखिए। तो देखिए क्रियाकलाप 1.7 क्या है, ये जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक परख नली में हाइड्रोजन गैस और एक परख नली में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है यहां पर दोनों की मात्रा में अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनका सूत्र होता है H2O, मतलब
दो परमाणु है यहां हाइड्रोजन की तो एक है ऑक्सीजन की। आइए आंसर पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा एक दूसरे से दुगनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत अपघटन के दौरान जल का एक अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों परखनली में अलग अलग जमा होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं? जमा होते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब क्या होता है जब अलग अलग जमा होते हैं तो और जिनमें हाइड्रोजन जमा होता है वह ऑक्सीजन की अपेक्षा दुगुना होता है। क्यों दुगुना होता है? तो वही जो हमने अभी बतलाया कि H2O इसका रासायनिक सूत्र है जल का। तो दो परमाणु जब हाइड्रोजन का होगा तो एक परमाणु क्या होगा? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अतः एक हाइड्रोजन गैस बनेगा तथा दूसरे में ऑक्सीजन गैस बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगा ऑक्सीजन गैस के दुगुना होगा। यही है 1.7 क्रियाकलाप में। तो इस पेज पे यही क्वेश्चन था, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखेंगे, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विस्थापन की अभिक्रिया होती है और लौह सल्फेट का निर्माण होता है। यह है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इसके पीछे हम विस्थापन की अभिक्रिया आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझा के बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए। तो Fe+Cu है और क्या बना रहा है? FeSO4+Cu। यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। क्यों हो रही है? तो ये Fe फेरस लोहा जो है, ये यहाँ कॉपर जो है इससे मोर रिएक्टिव है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा कि इसके यौगिक के कॉपर सल्फेट के यौगिक से जो CuSO4 है इससे Cu को हटा देगा और अपना यौगिक FeSO4 क्या बना देगा? FeSO4 बना देगा यहां, और कॉपर क्या हो जाएगा? अकेले हो जाएगा। तो ये होती है विस्थापन की अभिक्रिया। तो ये होता है और इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। देखिए, आंसर जो भी है सधे शब्दों में ही और अपने शब्दों में ही आंसर देना है किसी भी प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। मतलब जो क्रियाकलाप है 1.10 तो उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ये उसको नहीं देना है, उससे भिन्न अलग अपने से बनाकर देना है। तो क्रियाकलाप लिखेंगे 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित है। ये लिखेंगे पहले हेडिंग। इसके बाद अभिक्रिया लिखेंगे AgNO3 + NaCl एरो AgCl + NaNO3। ये क्या हो गया? तो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें होता क्या है? तो आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब आयन आपस में इंटरचेंज होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए थोड़ा सा समझिए। AgNO3 यहां है Ag तो ये है प्लस, यहां है NO3 ये है माइनस, फिर क्या है Na, तो Na हो गया प्लस और Cl हो गया माइनस। तो यहां पर अब आयनों का आदान प्रदान होगा। Ag चला जाएगा Cl के साथ तो बना दिया Ag, क्या बना दिया? Cl, और Na जो है NO3 के साथ चला गया तो NaNO3 आयनों का हो गया आदान प्रदान। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित पदार्थों का पहचान करना है। तो यहां पर पहला है Na 4Na + O2
Na2O। यहां देखिए एस का मतलब है ये सॉलिड है, मतलब ठोस है। यहां G लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, ये गैस है। एस लिखा हुआ है, ठोस है। और 4 लिखा हुआ है, बैलेंस के लिए लिखा है। 2 भी बैलेंस के लिए लिखा हुआ है। तो अब आंसर इसका क्या करेंगे, दी गई अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन हो रहा है। अब बात करते हैं उपचयन की। चयन है क्या, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। यहां देखिए सोडियम है और ये सोडियम यहां क्या बन गया, तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। तो सोडियम का क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो इस तरह से ये आंसर हम कंप्लीट आंसर लिखेंगे। दूसरा है इसी में, दूसरा में है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड है, देखिए यहां पहले से ऑक्सीजन जुड़ा है और यहां आके ऑक्सीजन हट जाता है। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी पदार्थ से ऑक्सीजन त्याग दिया जाए, ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, तो वो अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। तो यहां CuO जो है इसका अपचयन हो गया है। आइए कैसे लिखेंगे, दी गई अभिक्रिया में CuO का अपचयन हो रहा है जबकि H2 का उपचयन हो रहा है। अब यहाँ H2 का क्यों हो रहा है, तो H2 है यहाँ आकर H2O हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ पर उपचयन, और CuO का क्या हो गया, अपचयन। अब यहां से अभ्यास का प्रश्न प्रारंभ होगा, यहां से अभ्यास का प्रश्न प्रारंभ होगा। तो आप पहले कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तब यहां से हम फिर प्रश्नों को बनाकर भेजेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।